गजब करप्शन की अजब कहानी। पीटीआई दौर का एक और स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। ई सिस्टम ना होने से महकमा एक्साइज करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। महकमा एक्साइज के मुलाजमीन करोड़ों की माली बेज़ाब्तगी में मुलव्वस पाए गए। पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला उस्मान बुस्तार के दौर में मुख्तलिफ अदायगियों में बड़े पैमाने में हेरा फेरी हुई। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 अली हैदर गिलानी की एक्साइज समेत मुख्तलिफ महकमों में मुकम्मल ई पेमेंट का सिस्टम नाफिज करने की सिफारिश। चंद रोज में 7 ट्रेनों को हादसे। अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने लाहौर में हंगामी इजलास बुला लिया। हनीफ अब्बासी ने कराची का दौरा मुलतवी कर दिया। वजीर रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में इजलास की सदारत करेंगे। हनीफ अब्बासी कल लोधरा में जाए हादसे का भी दौरा करेंगे। वजीर रेलवे का कहना है हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेंगे। रेलवे में इस्लाहात के समरात जल्द अवाम तक पहुंचेंगे। पेशावर से बरास्ता लाहौर कराची जाने वाली ट्रेन का लोंदरा में हादसा। अवाम एक्सप्रेस के हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर रंग ने हासिल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन हादसे की बुनियादी वजह ट्रेन ड्राइवर की गलती करार दी गई है। ड्राइवर वक्त पर ब्रेक ना लगा सका, जिसके बायस हादसा पेश आया। पाकिस्तान में 40 बड़े अरबपति कारोबारी ग्रुपों का और 20 पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की रैंकिंग जारी। इकोनॉमिक पॉलिसी ने बिजनेस डेवलपमेंट में सर अनवर परवेज को पाकिस्तान का अमीर तरीन कारोबारी शख्स करार दे दिया। असासों की मालियत 3 अरब 62 करोड़ डॉलर है। सैयद बाबर अली, मियां मंशा, गौहर एजाज, मीर शकीलुर रहमान, अकील करीम डैडी, जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत कई अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल। हज दरखास्तों की वसूली में 1 रोज की तौसीक। दरखास्तों की बैंकों में वसूली कल भी जारी रहेगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 12 दिन में 1,10,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। एक दिन में तौसीक पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है। कोटा मुकम्मल होते ही हज दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। डाकुओं कातलों के सफाई का मिशन। लाहौर में सीसीडी एक ही रात में 3 मुबैना मुकाबले। 3 डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। थाना बदामी बाग की हदूद में संगीन वारदातों में मुलव्वस डाकू अकील मुबैना मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। इस तरह सीसीडी कोतवाली के साथ मुबैना मुकाबले में मुलजिम काशिफ मारा गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम काशिफ 96 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सुंदर में सीसीडी चौंक के साथ मुकाबले में भी खतरनाक डाकू हलाक हो गया, जबकि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हलाक मुलजिम नवीद उर्फ पेदू पुलिस पर हमलों समेत 100 संगीन वारदातों में मतलूब था। तीनों मुकाबलों में मुलजिमों के साथी फरार हो गए। सुरमई बादलों और सूरज की आंख मचोली। हल्की फुल्की हवाओं के साथ शहर का मौसम मुतदल। सुबह सवेरे बूंदाबांदी से गर्मी और हबस का जोर टूट गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश। खबरदार होशियार, बादल बरसेंगे मूसलाधार। पीडीएमए ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज से लाहौर समेत सूबे में बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की सरगर्मी को मजीद मजबूत कर देगा। लाहौर में 18 से 20 चीनी के बहरान ने कर दिया अवाम को परेशान। आज भी चीनी की ऊंची उड़ान। चीनी को मजीद महंगा करने के लिए डीलर्स और माफिया ने एका कर लिया। अवाम हुकूमती रेट पर चीनी हासिल करने में नाकाम। 173 रुपए फी किलो वाली चीनी का हसूल ख्वाब बन गया। अवाम 195 से 210 रुपए किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर। चीनी माफिया ने हुकूमत को चकरा दिया। दुकानदारों ने सरकारी हुक्मनामे पर अमल दरामद। 2 दिन के लिए सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आलू 85 रुपए, प्याज 65, टमाटर 95, लहसुन 270 और अदरक
500 रुपए किलो हो गए। बैंगन 80, बंद गोभी 120, फूल गोभी 110 रुपए किलो हो गई। शिमला मिर्च 200, भिंडी 160, शलजम 80, अरवी 90, मटर 240 रुपए किलो हो गए। करेलों की सरकारी कीमत 140 रुपए हो गई। फलों के महंगे दामों में फरोख्त बेलगाम केला दर्जा अव्वल है 220, दर्जा सौम 100 रुपए दर्जन, सेब गाचा अव्वल 305, पपीता 410, गरमा 170 और आड़ू 310 रुपए फी किलो। अमरूद 205, नाशपाती 280, आलू बुखारा 340 और खुबानी मोठी 310 रुपए फी किलो। मीठा 220 रुपए दर्जन, अंगूर गोला 300 और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397 और परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 300 फी दर्जन महंगे होकर 295 रुपए हो गए। छुट्टी के रोज भी डीजी फूड अथॉरिटी फील्ड में इन एक्शन। फूड अथॉरिटी की टीमों ने मारूफ केक प्रोडक्शन यूनिट और इंटरनेशनल बेवरेजेस यूनिट को बंद कर दिया। यूनिट्स को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि खुराक के म्यार पर समझौता नहीं होगा, सेहत दुश्मनों का खात्मा करेंगे। मारूफ यूट्यूबर साद लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। साद को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। साद के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तहकीकात चल रही हैं। यूट्यूबर साद का नाम PNLI में फहरिस्त में शामिल है। CTO लाहौर का शहरियों के लिए एक और अहम इकदाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की मोबाइल वर्कशॉप्स का इफ्तिताह हो गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने मोबाइल वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है शहरी गाड़ी खराब होने पर मैकेनिक को बुला सकेंगे। तरबियत याफ्ता मैकेनिक फौरी मदद को पहुंचेंगे। ट्रैफिक पुलिस वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक शहरियों की मदद में पेश है। और पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल 54 लाख से ज्यादा अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 81 लाख से ज्यादा चालान किए गए। कानून शिकन पर 5 अरब रुपए से ज्यादा जुर्माना हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बरास्ता लाहौर पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन का लोधरा में हादसा। अवामी एक्सप्रेस के हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर रंग ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन हादसे की बुनियादी वजह ट्रेन ड्राइवर की गलती करार दी गई है। ड्राइवर वक्त पर ब्रेक ना लगा सका जिसके बायस हादसा पेश आया। इससे मुताबिक हमें आगाह करने के नुमाइंदा लाहौर रंग हाफिज महबूब अली। जी हाफिज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें जो है वो ड्राइवर की गलती जो है वो सामने आई है कि ड्राइवर जो है वो ट्रेन जो चला रहा था उसके बाद जो है वो ब्रेक टाइम पर ना लगा सका, जिसकी वजह से जो है वो ट्रेन सीधा जो है वो मालगाड़ी वहां पे खड़ी थी उसके जा टकराई, जिसके नतीजे में मुतादिद मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए हैं। जो ज्वाइंट रिपोर्ट बनाई गई है उसमें ये बताया गया है कि जो ट्रेन हादसे की जो बुनियादी वजह है वो ड्राइवर की गलती है। तो लिहाजा इस हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे जो है उन्होंने भी अपना कराची का दौरा जो है वो मनसूख कर दिया है, लाहौर पहुंच गया। उनका कहना था अब जो हादसा हुआ इस हवाले से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी बल्कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इब्तदाई रिपोर्ट में भी जो है इस हवाले से वाजिया आया है कि जो ट्रेन ड्राइवर है उसकी गलती थी जिसकी वजह से वो टाइम पर ब्रेक नहीं लगा सके और इतना बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हुआ है। जी हमें ये भी बताइएगा कि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने लाहौर में हंगामी इजलास तलब किया है, इससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो ट्रेन हादसा हुआ है पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस का, तो इस हवाले से जो है वफाकी वज़ीर रेलवे ने अपना दौरा जो कराची जो है वो मनसूख कर दिया और फौरी तौर पर लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में हंगामी इजलास तलब किया है जिसकी सदारत जो है वो खुद करेंगे। वज़ीर रेलवे कल जो है वो लोधरा जाए हादसा पर भी विजिट करेंगे। जो आज जो वाक़या हुआ है उस जगह पर जाएंगे। उनका कहना था किसी तौर पर भी किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते, जबकि हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सिर्फ तादीदी भी कार्रवाई या ट्रांसफर नहीं करेंगे, जबकि सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। और रेलवे में जो इस्लाहात शुरू कर दी हैं इनके समराज जो वो जल्द आवाम तक पहुंचेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया।